सही खबरें जानने का आपको है ख्याल? हम बताएं आपको पल पल का हाल, हम बताएं आपको हर एक बात। जानने के लिए देखिए OCN खबरनामा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग अक्सर आवाम के दरमियान नज़र आते हैं। चाहे दिन हो या रात, धूप हो या छाँव, बारिश हो या फिर तेज़ हवाएं, आधी रात हो या फिर दिन का वक्त, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग को जब कभी आवाम के मसाइल को लेकर फ़ोन कॉल आती है तो मिर्ज़ा रहमत बेग बर वक्त हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही कल देर रात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर वरमगड्डा रेलवे गेट ब्रिज पर पहुंचे मिर्ज़ा रहमत बेग, क्योंकि वरमगड्डा रेलवे गेट ब्रिज का काम ज़ोरों शोरों से जारी है और यहां पर 5 गैटर्स लगवाए जा रहे थे, जिस पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने देर रात पहुंचकर तमाम तर ब्रिज के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और इस ब्रिज के काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स से मुलाकात करते हुए गैटर्स लगवाने तक मौजूद रहे। इस ब्रिज का काम जल्द से जल्द होने पर आवाम को काफ़ी सहूलत फराहम होगी। इस मौके पर साबिक़ा कॉरपोरेटर आरिफ जैन, मुकामी सुदूर और मोतमदीन और मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। इधर से तीसरा वाला आ जाएगा, इधर से चौथा, लास्ट 5 आज ये पूरा आज नाइट में ये वर्क अपनी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाता है सर। 5 नेक्स्ट बोल रहे हैं ना, ये नेक्स्ट क्योंकि जगह नहीं है ना, तो फिर वो 36 मीटर का है, 12 आज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर शासीपुरा मारूबी का जो रेलवे डिपार्टमेंट से काम होने का था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 गटर्स बिठाए जा रहे हैं और 10 गटर्स बिठाने का है पूरे। तो आज तकरीबन 12 बजे बज रहे हैं, अब से लेके 5 बजे तक 5 गटर्स का काम मुकम्मल होगा और बड़े बड़े किरण लाया गया है यहाँ पर वो गटर्स को उठाने के लिए। और मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाए थे और ये काम जो कई दिनों से रुके हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ पर वाटर वर्क्स के और GHMC के प्रोजेक्ट्स के और इलेक्ट्रिसिटी के तमाम डिपार्टमेंट के जो नीचे के जो लाइनों का काम था, वाटर लाइन, सीवरेज लाइन और ट्रांसफार्मर्स का 11 kV लाइन, 33 kV लाइन और GHMC के एक बॉक्स टाइप नाले का भी काम था, वो कामों को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मल किया गया। और एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज राजनगर असेंबली हल्के में बहुत खुशी का दिन है। ये ब्रिज मुकम्मल होगा तो यहाँ पर कई हज़ारों लोगों को, आवाम को सहूलत होगी। यहाँ से नेशनल हाईवे बेंगलुरु रोड को जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके 71 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट का काम करवा रहे हैं, ब्रिज का काम करवा रहे हैं। और आज तकरीबन गटर्स का काम होगा और उसके बाद 8 दिन के बाद और 5 गटर्स बैठेंगे। तो हम बराबर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मुसलसल रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और GHMC के प्रोजेक्ट्स के ऑफिसरों के साथ रब में है और उन लोग के साथ, और आज भी तकरीबन 12 बज चुके हैं। मैं और हमारे साबिक़ा कॉरपोरेटर हबीब आरिफ साहब, तमाम सदर मोतमदीन यहाँ पर फील्ड पर है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का असेंबली राजेंद्र नगर में एक कई तरक्याती काम सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर मंजूर हुए, कई प्रोजेक्ट्स के काम भी मंजूर हुए। और आपको बताते हुआ एक फ़ख्र भी महसूस होता है कि इतना बड़ा ब्रिज का जो काम मुकम्मल हुआ है आरामघाटू जू पार्क का, सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। 800 करोड़ की लागत से वो काम को मुकम्मल किया गया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्की के लिए काम करती है और आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए काम करती है। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन कामों की ज़ेर निगरानी क़ायद मुक़न्निना मोहतरम मुक़ाम आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में काम चल रहा है और मुझे और आरिफ साहब को हिदायत है कि इस काम आज रात में यहीं पर रहकर पूरा काम ये देखना बोलकर, तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो बरस के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है। 24 घंटे रात और दिन आवाम की खिदमत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहती है। और फिर से एक बार मैं सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिश रशीदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज ये काम चल रहा है यहाँ पर। शुक्रिया, खुदा। सही खबरें जानने का आपको है ख्याल, हम बताएं आपको पल पल का हाल। सियासी हंगामे हो या मजहबी मामलात, कायदीन की नुमाइंदगी हो या हुकूमत के इक़दामात, अवामी मसाइल हो या समाजी मामलात, संगीन जराइम हो या भयानक हादसात, क्या कुछ है सूरत हाल, कैसे हैं हालात, हम बताएं आपको हर एक बात। जानने के लिए देखिए OCN खबरनामा।